अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कासिम बिन उमर अब खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा था। वो ऐसी जगह पड़ा था जिधर कोई आ ही नहीं रहा था। उसे कासम कासम की आवाज़ें सुनाई देती रही थीं। वो भी खामोश हो चुकी थीं। वो मायूस हो चुका था। उसे दूर दूर मशलें दिखाई दे रही थीं। उसे मायूसी ये नहीं थी कि उसे उठाने कोई नहीं आ रहा और वो खुद मरहम पट्टी के खेमों तक पहुंचने के काबिल नहीं। वो सुल्तान महमूद तक या अपने सिपा सलार तक पहुंचना चाहता था। उन्हें यह बताकर मरने की सोच रहा था कि उसने अपने बाप के गुनाह का कफारा अदा कर दिया है। उस पर नीम गशी की कफियत तारी होने लगी तो उसे दो मशलों के बड़े बड़े शोले अपनी तरफ आते नजर आए। वो उठ बैठा और उनका इंतजार करने लगा। उसने अपने आप को होश में रखने की कोशिश की। ये उसके अपनी फौज के आदमी हो सकते थे। उसे निस्वानी पुकार एक बार फिर सुनाई दी, कासिम कासिम जिंदा हो तो बोलो। वो बोल न सका। दो मशीनें उसके करीब इस तरह आ रही थीं कि रुकती थीं, झुकती थीं, ऊपर उठती थीं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती थीं। फिर दो आदमी उसके करीब आकर रुक गए। दोनों पहलू ब पहलू खड़े थे। दोनों के हाथों में मशालें थीं। कासिम बिन उमर को उनमें से एक की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी, मुसलमान है, हमारी नहीं समझता। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, कासिम ने नहीफ आवाज़ में कहा। मुझे फतह की खुशखबरी सुनाओ। तुम इस शहर के आदमी मालूम होते हो। तुम मेरी ज़बान नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारी ज़बान बोल और समझ सकता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों मुस्कराए। एक ने तलवार निकाली और तंजिया लहजे में बोला, मैं तुम्हें तलवार की ज़बान में फतह की खुशखबरी सुनाऊंगा। उसने तलवार ऊपर उठाई। कासिम बिन उमर बचने की हालत में नहीं था। उसकी ज़िंदगी और मौत में सिर्फ एक लम्हे का फासला रह गया था। तलवार उसकी गर्दन की तरफ चलने लगी थी कि एक मशाल का शोला तलवार वाले के चेहरे पर आ लगा। उसने चीख मारी और तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। उसके हाथ से मशाल भी गिर पड़ी। ये एक तीसरी मशाल थी जो उन दोनों के अकब से आई थी। ये दोनों कासिम को कत्ल करने की फिक्र में थे। वो 12 मुसलमान जख्मियों को कत्ल कर आए थे। कासिम बिन उमर 13वां शिकार था, लेकिन तीसरी मशाल ने उसे एक तलवार से बचा लिया। कासिम ने मशालों की रोशनी में देखा। वो राबिया थी जो मुल्तान से कासिम के बाप आसिम उमर के मुहावजों के साथ आई थी और उसने सुल्तान महमूद गजनवी को बताया था कि आसिम उमर मुल्तान से बड़ा ही खतरनाक गद्दार बनकर आ रहा है। आसिम उमर की खुदकुशी का बायस यही लड़की बनी थी। वो अब पेशावर से इतनी दूर भीरा के मैदान जंग में आसिम उमर के बेटे कासिम बिन उमर की जिंदगी का जरिया बन गई थी। राबिया ने एक हिंदू को तो गिरा दिया, दूसरा पीछे हट गया और उसने तलवार निकाल ली। उसने देख लिया कि इस जवान सा लड़की के हाथ में सिर्फ मशाल है, हथियार कोई नहीं। और कासिम बिन उमर उठने के काबिल नहीं था। ये दोनों हिंदू अपने पंडित की उस स्कीम के तहत आए थे जो उसने मंदिर में हिंदुओं को बताई थी। वो अपनी फौज के जख्मियों को उठाने के बहाने मुसलमान जख्मियों को कत्ल करते फिर रहे थे। दूसरे हिंदू ने तलवार निकालकर राबिया पर हमला किया। राबिया तेग जनी के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती थी। उसने मशाल हिंदू के आगे कर दी और खुद एक तरफ हो गई। जो हिंदू राबिया की मशाल के शोले से गिरा था, उसकी आंखें झुलस गई थीं। वो एक तरफ बैठा दर्द से कराह रहा था। कासिम बिन उमर उठ खड़ा हुआ। उसके पास खंजर था, तलवार नहीं थी और वो चलने फिरने के काबिल नहीं था। उसने खंजर निकाल लिया। राबिया मशाल के शोले से अपना दिफा कर रही थी। जो ही हिंदू की पीठ कासिम की तरफ हुई, कासिम ने खंजर उसकी तरफ पूरी ताकत से फेंका। खंजर हिंदू की पीठ में उतर गया। वो पीछे को घूमा तो राबिया ने मशाल से उसके कपड़ों को आग लगा दी। हिंदू उसकी तरफ घूमा। लड़की ने मशाल का शोला उसके चेहरे के साथ लगा दिया। वो इधर उधर दौड़ने लगा, आखिर बैठ गया। उसकी पीठ में खंजर भी उतरा हुआ था। लाशें और जख्मी उठाने वालों ने दूर एक आदमी को जलते देखा तो वो दौड़ते आए। ये गजनी की फौज के आदमी थे। उन्हें बताया गया कि उन दोनों ने क्या देखा है। उनमें से जिसका चेहरा झुलसा हुआ था वो बात करने के काबिल था। उसके पेट में तलवार की नोक रखी गई तो उसने बता दिया कि वो कासिम को कत्ल करने लगे थे और उन्हें पंडित ने कहा था कि मुसलमान जख्मियों को कत्ल करो। उसी वक्त ये आदमी मैदान जंग में दौड़ने लगे। उन्होंने बहुत से हिंदुओं को पकड़ा जो मुसलमान जख्मियों को कत्ल करते फिर रहे थे। फिर हिंदू शहरियों को मैदान जंग में आने से रोक दिया गया। पंडित को भी जाकर पकड़ लिया गया। कासिम बिन उमर को वहां से उठा ले गए और उसे मरहम पट्टी वाले खेमे में जा डाला। सुल्तान महमूद गजनवी की फौज पेशावर से चली थी तो सलारों और बाज कमानदारों की बीवियां भी साथ आई थीं। उनकी पालकियां रसद के काफिले के साथ थीं। उनके साथ और भी कई औरतें थीं। ये बड़े अफसरों की बीवियों की देखभाल के लिए साथ थीं।
اور ان کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ مرہم پٹی کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کریں۔ یہ کام بھی فوج کو کرنا پڑتا تھا۔ سلطان محمود نے یہ سوچ کر عورتوں کو ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی کہ فوج تھوڑی ہے اور مختلف لڑائیوں میں یہ اور کم ہو جائے گی، اس لیے زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مجھے تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ رابعہ قاسم بن عمر کو اس کی مرہم پٹی کے بعد سنا رہی تھی۔ جب تمہیں کوچ کا حکم ملا تو مجھے تمہاری ماں نے بتایا کہ عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھجوا دے۔ میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آج کچھ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہ پوری اس روز ٹھنڈی ہوگی جس روز سلطان محمود ملتان فتح کرے گا، اور میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گی۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ مجھے اگر اس نیکی کا انعام دینا چاہتی ہو کہ میں نے اس کے ایک سالار کی غداری بے نقاب کی اور اس کی فوج کو بہت بڑی شکست اور تباہی سے بچایا ہے، تو ملتان کے والی داؤد بن نصر کو میرے سامنے گرفتار کر کے لاؤ اور اس کے محل کو زمین سے ملا دو۔ تمہاری ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ جانا تو میں چاہتی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ بیویاں جا سکتی ہیں، کسی کی ماں ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ بہت روئی تھی۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا میدان جنگ میں انشاءاللہ سخت جان ہوگا، اس کا جسم 2 حصوں میں نہ کٹ گیا تو وہ گرے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تمہاری لاش واپس آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن رابعہ میں ماں ہوں، جب سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا پیاسا جان دے گا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے میں قاسم کی ماں نہیں، مجاہد کی ماں بن جاتی ہوں اور کہا کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے جو میرے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ پھر مجھے تسکین سی ہو جاتی ہے۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا مجھے خود غرض کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، مجھ پر یہ احسان کرنا کہ جب زخمیوں کو اٹھانے کا وقت ہے تو تم سب سے پہلے میرے بیٹے کو تلاش کرنا، اسے پانی پلا دینا، دل میں میرا خیال رکھ لینا اور اس کی ماں بن جانا۔ میرا بیٹا پیاسا اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتی ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے پیٹھ دکھائی ہے یا کہیں چھپ گیا تھا تو اپنے ہاتھوں سے تلوار سے، تیر کمان سے، برچی سے ختم کر دینا۔ یہی سمجھوں گی کہ خاوند غدار تھا اور اس کا نطفہ بھی غدار نکلا۔ تمہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ پشاور سے آتے جب دریا پار کرتے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے پوچھا کہ قاسم کی کیا خبر ہے۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ تم بہت بہادری سے لڑے ہو۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا، 3 دن لڑائی ہوتی رہی، ہمیں اس طرف نہ آنے دیا گیا۔ ہم سب اپنی فوج کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور ہمیں خبریں ملتی رہیں۔ اور ایک روز تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی فوج کو شاید پسپا ہونا پڑے۔ تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ تمام عورتیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، ہم میں سے کوئی بھی پسپائی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی ہیں اور زخمیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں شام سے ذرا پہلے یہاں لایا گیا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخمیوں کو صاف کرتے اور ان پر دوائیاں لگاتے تھے، اور عورتیں پٹیاں باندھتی اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ اپنے زخمیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں، ان میں بہت سے بے ہوش تھے، کئی ہمارے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ میں ہر ایک کو دیکھتی تھی، بعض کے چہرے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، میں ان کے چہرے دھو کر انہیں دیکھتی تھی۔ میں ہر اس زخمی سے جو ہوش میں تھا پوچھتی تھی کہ قاسم بن عمر کو تم نے کہیں دیکھا ہے؟ 3 نے مجھے ایک ہی جیسا جواب دیا، قاسم کا جیش جس طرف گیا تھا وہاں سے شاید ہی کوئی زندہ واپس آیا ہو۔ ناظرین، ملتان میں داؤد بن نصر کرمتی کے محل سے ذرا ہٹ کر محمد بن قاسم کے دور کی ایک حویلی ہوا کرتی تھی جس کی ساخت قلعے کی طرح تھی۔ اس کے اندر بے شمار کمرے تھے، غلام گرچیاں اور راہداریاں تھیں، میدان جیسا سین بھی تھا، اندر کنواں بھی تھا۔ اس قلعہ نما حویلی کے متعلق مشہور تھا کہ اسیب زدہ ہے، اندر جاؤ تو عورتوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، قدموں کی آہٹیں یوں سنائی دیتی ہیں جیسے بچے بھاگ دوڑ رہے ہوں، بچوں کے کہے بھی سنائی دیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے حویلی آباد ہو۔ اس کے متعلق بڑی ہی ڈراؤنی کہانیاں مشہور تھیں، لوگ اس حویلی کے قریب سے گزرتے بھی ڈرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے حویلی کی چھتوں کے اوپر مشعلوں کے شعلے ہوا میں تیرتے دیکھے ہیں۔ ایک روایت یہ مشہور تھی کہ محمد بن قاسم کے دور کے بعد جب یہ خطہ ہندوؤں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے حویلی میں رہنے والے مسلمان خاندان کو قتل کر دیا تھا۔ مقتولین میں بچے بھی تھے
और 4 कुंवारी लड़कियां भी थीं। लड़कियों को बेआबरू करके कत्ल किया गया। अब 4 कुंवारियों और बच्चों की बदरूहें हवेली में रहती हैं। कोई अंदर चला जाए तो उसे बच्चों और कुंवारियों के रोने की और फिर हंसने की आवाज़ें आती हैं। बच्चे भागते दौड़ते हैं और बड़ी बहनें बैन बैन करती हैं। कहते हैं कि सदियां गुजर जाने के बावजूद मकतूलों की हड्डियां वहीं पड़ी हैं जहां उन्हें कत्ल किया गया था। जिन दिनों सुल्तान महमूद गजनवी ने भीरा फतह किया और वो अपनी फौज की कमी पूरी करने में मसरूफ था, मुल्तान की असेबज़दा हवेली में रातों को मेले का समा होता था। मुल्तान का हाकिम दाऊद बिन नसर करमती था। इस फिरके के मुतालिक तफसील से बताया जा चुका है। असेबज़दा हवेली में जो मेले का एहतमाम उसी ने कराया था, उसकी तरफ से शहर और गिरदोनवा के देहात में ऐलान हुआ था। दाऊद बिन नसर हाकिम मुल्तान वलीउल्लाह करमती ने उन बदरूहों और जिन्नात को हाजिर कर लिया है जो उजड़ी हुई हवेली में रहते थे। ये जिन्नात हर रात एक आदमी या एक जानवर का खून पीते हैं। दाऊद बिन नसर ने मखलूक खुदा के सकून और अमान की खातिर अपनी जान खतरे में डालकर बदरूहों और जिन्नात को अपने ताबे कर लिया है। रात को लोग आकर उन्हें कैदी हालत में देख सकते हैं। लोग शाम के बाद हवेली में जाते थे। मंदिरों पर चरागाह होती थी। कमरों और बरामदों में इस कदर खुशबू छोड़ी गई थी कि जो अंदर जाता वो बाहर की दुनिया को भूल जाता था। कमरों को साफ नहीं किया गया था। उनकी छतों से लटकते हुए जाले जो मेले कुचेले कपड़ों की सूरत इख्तियार कर गए थे, उसी तरह रहने दिए गए थे। फर्श पर जो कई उगी हुई थी, उसे भी साफ नहीं किया गया था। हवेली की हेबत जैसी थी वैसी ही रहने दी गई थी। और शाम के बाद लोग उन कमरों और बरामदों में घूमते फिरते और हवेली के शहर में जमा हो जाते थे जहाँ एक चबूतरा बनाया गया था। उस पर खुशनुमा कलीन बिछे हुए थे और एक मसनद रखी थी जिस पर हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। ये रोशनी में झिलमिल करते सितारों की तरह चमकते और टिमटिमाते थे। चबूतरा बरामदे के बिल्कुल साथ था। 2-4 दिनों में ही शहर और देहात में सिर्फ एक ही मौजू रह गया था जिस पर लोग बातें करते थे। ये मौजू था 4 कुंवारियों की हवेली। लोग हैरतज़दा होकर भी और अपने ऊपर वजदारी करके भी दाऊद करमती की करामात का जिक्र करते थे। उन सब को, चारों कुंवारियां जिन्हें सैकड़ों साल पहले कत्ल किया गया था, हवेली के सहन में रखे हुए चबूतरे पर दाऊद बिन नसर ने इस तरह दिखाई थी कि वो जैसे हवा में से नमूदार हुई और हवा में तालील हो गईं। उन लोगों ने कुंवारियों की आवाज़ें सुनी थीं, बच्चों के कह के सुने और बच्चों को चबूतरे पर आते और गायब होते देखा था। बाज़ मस्जिदों में भी करमतियों की करामत का जिक्र होने लगा। और फिर मुल्तान की रियासत में यह तगजुर आया कि मस्जिदों के इमाम भी दाऊद करमती का जिक्र अपने वाज और खुतबे में करने लगे। और फिर यह इनकलाब आया कि पंडितों ने भी कहना शुरू कर दिया कि दाऊद बिन नसर सिर्फ हाकिम या वाली नहीं, वो जो कुछ कहता है बिल्कुल सच है। पंडितों ने यह भी कहा कि यही इस्लाम है जिसे मौलवियों ने बेमैनी पाबंदियाँ आयद करके और नेकी और बदी को अलग करके बिगाड़ दिया है। मुल्तान में एक और हवेली थी। ये वैसी थी जैसी गली महलों में हवेलियाँ और मकान होते हैं। ये आबाद थी। इसमें मुसलमानों का एक कुंबा रहता था। मुल्तान में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी क्योंकि ये मुसलमान रियासत थी। हिंदू रियासतों के मुसलमान भी मुल्तान जाकर आबाद हो गए थे। उनमें ज़्यादातर मुसलमान गैर करमती थे, यानी वो सही मायनों में मुसलमान थे। मगर मुल्तान का सरकारी नज़्म व नस्क और तिजारत करमतियों के हाथ में थी। करमती अपने बातिल अकीदे की तबलीग भी करते रहते थे। ये हवेली शहर के अंदर एक गुंजान आबाद महल्ले में थी। ये कोई असेबज़दा और पुरअसरार हवेली नहीं थी। मगर एक रात उसके एक कमरे में जो चंद एक आदमी बैठे थे, वो पुरअसरार तरीके से राजो नियाज की बातें कर रहे थे। उनमें एक तो वो दरवेश था जिसने आसिम उमर के मुहावजों को अपने यहाँ बुलाया और उन्हें बताया था कि तुम्हारा सलार आसिम उमर, जो दाऊद बिन नसर के पास सुल्तान महमूद का एलची बनकर आया है, वो करमतियों के तलिस्म में गिरफ्तार हो गया है। रबिया को इसी दरवेश ने दाऊद बिन नसर के महल से निकाला और उसे आसिम उमर के एक मुहाफिज के साथ पेशावर रवाना किया था। हुकूमत की गद्दी पर करमती बैठा है। इंसानी फितरत लज्जत परस्ती की तरफ जल्दी मैल होती है। इस कमरे में बैठे हुए एक सफ़ेद रीश आलम ने कहा, नेकी में जिस्मानी लज्जत से दस्तबरदार होना पड़ता है। असली चीज़ रूह है जो नज़र नहीं आती। रूहानी लज्जत को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने दिल में बनी नू इंसान की मोहब्बत पैदा करके और अल्लाह ताला की इबादत करके रूहानी लज्जत हासिल की हो। इंसान ये नहीं समझते कि रूह अलील हो तो जिस्म भी अलील हो जाता है, और जब जिस्म की नाजायज़ ज़रूरियात पूरी की जाएँ तो रूह मुरझा जाती है। फिर जिस्म वक्त से पहले नहीफ और कमज़ोर होकर कब्र में जा दफन होता है और रूह खुदा के हजूर चली जाती है। हम सब जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। एक जवान साल आदमी ने कहा, आप इस मसले के मुतालिक बात करें जो हम पर आ पड़ा है। दाऊद करमती ने जब से वीरान हवेली में बदरूहों और जिनात को हाजिर करना शुरू किया है, लोग जोक दर जोक उसकी बैयत कर रहे हैं।
मैंने एक मस्जिद में इमाम को वाज करते सुना है, जिसमें वो कह रहा था कि सच्चा इस्लाम करामती है, जबकि एक बातिल अकीदा मस्जिद पर कब्जा कर लेता है तो लोग उसे बातिल नहीं सच्चा समझने लगते हैं। क्या आपने ये भी सुना है कि हिंदू के पंडित भी करामती अकीदे को सच्चा इस्लाम कह रहे हैं? एक और ने कहा, मगर कोई हिंदू अपना मजहब छोड़कर करामती नहीं होगा। दरवेश ने कहा, लोगों को हम किस तरह बताएं कि करामती फिरका ईसाइयों का पैदा करदा फितना है और हिंदुस्तान में हिंदू राजे महाराजे उसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। 4 कुंवारियों की हवेली ने मुल्तान की आधी मुसलमान आबादी को करामती बना दिया है। ये सोचे कि हम इसकी रोकथाम कैसे करें। हम में से कोई भी हवेली में यह देखने के लिए नहीं गया कि वहाँ क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि हर रात 4 कुंवारियाँ और 3-4 बच्चे हाजिर किए जाते हैं और लोगों को दिखाए जाते हैं। आलम ने कहा, लोग कहते हैं कि ये बदरूहें एक धुएं से नमूदार होती हैं और कुछ बातें करके वहीं गायब हो जाती हैं। हम में से किसी को वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। हम इसलिए नहीं जाते कि ये हमारे अकीदे के खिलाफ है। हम आज इसलिए यहाँ जमा हुए हैं। जवान साल आदमी ने कहा, अगर वहाँ कोई फरेबकारी या शोबदाबाजी हो रही है तो हम उस हवेली के करमतियों के पर्दे चाक कर देंगे। उसने वहाँ बैठे हुए अपने जैसे जवानों और नौजवानों की तरफ इशारा करके कहा, हम इस्लाम के नाम पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें वहाँ नकब लगानी पड़ी तो लगाएंगे। आप आलिम और दरवेश हैं, आप किताबों की बातें करते हैं, हमें सियाह व सफ़ेद समझा दें, हमारी रहनुमाई करें, अमल हम करेंगे। जिनके जिस्मों में जवानी का खून और सीने में ईमान की हरारत है, गौर से सुनो हमारे बेटो। आलिम ने कहा, सीधी सी बात है कि करामती फिरका कुफार की पैदावार है। उनके मकासद तुम जानते हो। जानने और समझने वाली एक बात यह है कि मजहब इंसान की कमजोरी बन जाता है। हम मुसलमान मजहब पर मर मिटते हैं। दुश्मन हमारी इस कमजोरी से फायदा उठाकर अपने अज़ैम की तकमील करने की कोशिश कर रहे हैं। दाऊद हुकूमत की गद्दी का शैदाई है, वो भी मजहब की आड़ और सहारा लेकर अपनी गद्दी को महफूज और मुस्तहकम कर रहा है। हमारी कौम जब भी धोखा खाती है, मजहब के नाम पर खाती है। वो खुलफाए राशिदीन इस दुनिया से उठ गए हैं, जिन्होंने सही इस्लाम की पाबंदी की भी और कराई भी थी। अब वो खलीफे आ गए हैं जो मजहब को हरबे और झांसे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मजहब के अनपढ़ और पसमानदा जहन शदई जज्बात में आकर उनके मुरीद बन जाते हैं। उन्हें बहुत देर बाद एहसास होता है कि वो मुरीद नहीं, एक हवसकार और इक़्तिदार परस्त हुक्मरान का शिकार हो गए हैं। ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ बात करो तो कुफर का फतवा लगाते और सजा देते हैं। ये साबित हो चुका है कि दाऊद बिन नसर मुसलमान नहीं, और ये भी कि वो इस्लाम की रूह को मार रहा है, और ये भी कि वो हिंदू और ईसाइयों का दोस्त है, जो इस्लाम के बदतरीन और बहुत खतरनाक दुश्मन हैं। हम लोग उसके खिलाफ खुले बंदों कुछ नहीं कह सकते, ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी हो गया है कि हम उसके खिलाफ कोई खुफिया कार्रवाई करें। एक नौजवान ने कहा, आज रात हम सब 4 कुंवारियों की हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। दरवेश ने कहा, नाजरीन, हवेली में उन्होंने जो रौनक देखी उसने उन्हें हैरान कर दिया। लोगों की बेताबी और बेकरारी और ज़्यादा हैरान कुन थी। ये वही हवेली थी जिसके करीब कोई नहीं गुजरता था। लोग कमरों और बरामदों में घूम फिर रहे थे, हर जगह दिए जल रहे थे। दरवेश के साथ 6-7 जवान साल आदमी थे, जिनमें 2 17 और 18 साल उम्र के नौजवान थे। वो भी लोगों के साथ हवेली के अंदर घूमते फिरते उस जगह तक चले गए जहाँ तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। उससे आगे भी हवेली के कमरे थे और उनसे आगे बरामदा, और उसके साथ चबूतरा था जिस पर दाऊद बिन नसर बदरूहों और जिन्नात को हाजिर करता और लोगों को दिखाता था। वहाँ एक आदमी खड़ा था जो लोगों को वहाँ से वापस भेज रहा था। दरवेश और उसके साथी भी वहाँ तक गए। उस आदमी ने उन्हें रोका। दरवेश उससे पूछने लगा कि आगे क्या है। उस आदमी ने कुछ बताने की बजाय गुस्से से दरवेश को वहाँ से चले जाने को कहा। इस दौरान उस आदमी की तवज्जो किसी और तरफ हो गई। वहाँ रोशनी बहुत कम थी। वो आदमी दूसरी तरफ हुआ तो दरवेश नज़र बचाकर वहाँ से इस तरह चला गया कि वहीं से राहदारी मूर्ति थी जो अंधेरी थी। वो आदमी वापस हुआ तो उसने सबको पीछे हटा दिया। दरवेश के साथी बाहर आ गए और उस हजूम में शामिल हो गए जो चबूतरे के सामने जमा था। दरवेश अंधेरी राहदारी में जाते जाते रुक गया। एक कमरे के बंद दरवाजे की दर्जों से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने एक दर्ज के साथ आंख लगाकर देखा। कमरा सीजा हुआ था, फर्श पर कलीन बिछे हुए थे, गौ तकिए भी थे और रंग बिरंगे फानूस जल रहे थे। 5-6 लड़कियां उछल कूद रही थीं। 2 आदमी तकियों से लगे बैठे थे। उनके आगे सुराही और प्याले थे जिनमें शराब भी हो सकती थी। दरवेश वहां से आगे चला गया। एक कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंदर रोशनी थी। दरवेश वहां जा रुका। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था।
वो अंदर चला गया। एक कोने में फर्श के नीचे सीढ़ियाँ जाती थीं। नीचे तहखाना हो सकता था या ये सुरंग का दहाना था। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये 4-5 सीढ़ियाँ थी जो पुराने ज़माने की नहीं थीं, नई बनाई गई थीं। सुरंग इतनी खुली थी कि उसमें अच्छे कद का आदमी चल सकता था। वो चलता गया। कहीं कहीं एक दिया रखा था। वो आगे देखता चला जा रहा था। उसे मालूम न हो सका कि एक आदमी खंजर हाथ में लिए उसके पीछे 3-4 कदम दूर रह गया है। खंजर वाला दबे पांव उसके पीछे जा रहा था। उसने दरवेश पर वार करने के लिए खंजर वाला हाथ दाएं को जोर से किया। वो दरवेश के पहलू में खंजर घोंपना चाहता था, मगर उसे ख्याल न रहा कि सुरंग इतनी चौड़ी नहीं कि बाजू पूरा घुमा सकता है। उसका हाथ सुरंग की दीवार से टकरा गया। आवाज पैदा हुई तो दरवेश तेजी से घूमा। खंजर वाला खंजर पर गिरफ्त मजबूत कर रहा था। दरवेश ने बिजली की फुर्ती से अपनी नाफ में से खंजर निकाला और वार किया। उधर वो भी वार कर चुका था। दोनों के खंजरों वाले बाजू टकराए। दरवेश ने उस आदमी के पेट में बायां घोंसा मारा। वो दोहरा हो गया। दरवेश ने नीचे से वार किया और खंजर उस आदमी के दिल में उतार दिया। उस आदमी ने गिरते गिरते किसी को पुकारा। दरवेश वहां से दौड़ पड़ा और सुरंग के दिहाने पर आ गया। सीढ़ियां चढ़ आया। दौड़ता हुआ कमरे से निकल रहा था कि 3-4 आदमी तेज दौड़ते आए। उन्होंने मरने वाले की पुकार सुन ली थी। दरवेश उनसे टकरा गया, लेकिन हाजिर दिमाग था। घबराहट के लहजे में बोला, नीचे जाओ, दौड़कर पहुंचो, मैं आता हूँ। वो सब सुरंग की तरफ दौड़ पड़े और दरवेश बाहर निकल गया। उसने खून आलूद खंजर नाफ में उड़ेस लिया था। बाहर जाकर वो लोगों के हुजूम में शामिल हो गया और सर पर चादर डाल ली। लोगों की नजरें चबूतरे पर लगी हुई थीं, जहां शाहाना मसनद पड़ी थी। रोशनी कम थी। दरवेश ने अपने साथियों को तलाश करके उन्हें बताया कि उसने अंदर जाकर क्या देखा और वो क्या कराया है। साथियों ने उसे कहा, वो वहां ना रुके वरना पकड़ा जाएगा। वो चला गया। कुछ देर बाद नकारे और नफर बजने लगे। ये दाऊद बिन नसर की आमद का ऐलान था। वो हवेली के किसी और हिस्से में चला गया। चबूतरे पर एक आदमी ने बुलंद आवाज से ऐलान किया, वाली मुल्तान करामती पैगंबर अबुल फतह दाऊद बिन नसर शेख हमीद करामती, जो सच्चे इस्लाम के अलंबरदार और पैगंबर हैं, तशरीफ़ लाते हैं। सब पर लाजिम है कि सब सर झुका लें। नकारे और नफर बजने लगे और एक वजीहा आदमी जिसके सर पर ताज था चबूतरे पर आया। चौबदार ने ऐलान किया कि सदियों से यह हवेली बदरूहों और जिन्नात का मस्कन बनी रही थी। ये हर रोज़ एक इंसान या एक जानवर का खून पीते थे। सच्चे मजहब के पैगंबर ने अपनी खास करामात से अरवाह और जिन्नात को अपने ताबे कर लिया है। करामती पैगंबर का हुक्म है कि तुम लोगों ने उनके हाथ पर बैयत ना की तो ये अरवाह और जिन्नात तुम सबको परेशान करते रहेंगे। यह ऐलान ऐसे जज्बाती और सिनसनी खेज अंदाज से किया गया कि लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। इसके बाद रुबाब की किस्म के किसी साज की धीमी धीमी आवाज़ आने लगी। उसके साथ चंद और साजों का तरन्नुम सुनाई देने लगा। ये सब तारों वाले साज से दाऊद बिन नसर मसनद से उठा और पीठ लोगों की तरफ कर ली। उसने बाजू फैलाकर ऊपर किए और तरन्नुम से कुछ बुड़बुड़ाया। बरामदे में अंधेरा था। वहां से पहले शोला उठा, फिर धुआं फैलने लगा। दाऊद ने बुलंद आवाज से कहा, खुदाए जुल जलाल, जिन्नो इंस के पैदा करने वाले खुदा, मुझे अपनी खुदाई कुव्वत अता कर कि तेरी मखलूक को इन बदरूहों और जिन्नात से जो आज़ाद हैं महफूज कर दूं। उसने धमाके किसी आवाज़ में कहा, आ जाओ मेरे सामने। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।